कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मैं अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड देख रहा हूँ कि एनआरआईज जो है, हमारे एनआरआई भाई लोग, कनाडा बोलो, यूएसए बोलो, यूके बोलो, उन लोग शादी करते हैं। एक अच्छा फ्यूचर का ड्रीम देखते हैं उन लोग। इंडिया से लड़की को देखते हैं, इंडिया से शादी करते हैं लड़की ढूंढ के। लेकिन उनका जो हैप्पीनेस होता है शादी का, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। क्योंकि ये जो लड़की लोग हैं, उनको शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। उन लोग सिर्फ एक उधर का एक रेसिडेंसी सिक्योर करने के लिए और मॉनिटरी गेन्स के लिए उन लोग एक बहुत ही बड़ा साजिश रचते हैं बेसिकली। ये जो लेडीज लोग होते हैं, उन लोग कोई भी एंगल से ब्राइड नहीं होते, उन लोग स्कैमस्टर्स होते हैं। तो मैं बहुत सारा मेरा 1:1 केसेस में देख रहा हूँ, ये ट्रेंड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मुझे बहुत सारे एनआरआईज लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरा हेल्प सीख कर रहे हैं कि सर मैं भी क्या करूँ, बहुत खराब फंस गया हूँ मैं। क्योंकि ऐसे ही एक लड़की से मैंने शादी कर लिया और अभी मेरा ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो गया है, सुइसाइड के कगार पे हूँ मैं अभी। तो मैं क्या करूँ, ये है। तो अभी मैं यही टॉपिक को आप लोग को हेल्प करने के लिए डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है, कैसा होता है, क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या ऑप्शंस है, आप लोग को क्या सेफ्टी यूज़ करना है, सब कुछ डिटेल में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा मेरा लाइव रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। क्योंकि मैं इनके साथ 1:1 मतलब एज ऑफ नाउ एज आई स्पीक ये सब केसेस मेरा एक्टिव है अभी। तो वो मैं डेफिनेटली आप लोग को गाइड करूंगा डिटेल में। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट माय मेंबरशिप्स। अभी हम लोग के पास अभी 3 मेंबरशिप्स है। जो सस्ता वाला जो मेंबरशिप था 95 रुपीज वाला, बी अवेयर बोल के, फिर बी अल्फा बोल के, वो हम लोग ने डिसकंटिन्यू कर दिया। क्योंकि इतना चिंदी लोग भरे पड़े हैं, मुझे पता नहीं था यार हमारे देश में। उन लोग 90 रुपए का एक कोर्स खरीदते हैं और डिमांड कर रहे हैं सीधा 20,000 रुपए का। बड़ा बड़ा एकदम उनका मुंह बढ़ रहा है, बोल रहे हैं कि मेरे को पर्सनल कंसल्टेशन करना है, मुझे 1:1 चाहिए ये 99 रुपीज में। एक दो जन बोल रहे हैं इसमें लिखा है कि आस्क मी एनीथिंग, तो मेरे को 1:1 सर के साथ बात करना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। वो पर्क्स में लिखा रहता है ना। तो एक जन पीछे ही पड़ गया साला, मेरा मैनेजर इंटरेक्ट करता है उनके साथ, बोल रहा है कि 90 रुपए भरा है तो मेरे को भी 1:1 कंसल्टेशन चाहिए। तो ऐसा कर करके पीछे ही पड़ गया। तो हम लोग ने बोला सब चिंदी लोग को हटाने का एक ही जरिया है कि ये चीप जो कोर्सेज है, जिसका हम लोग ने 90 रुपीज, हम लोग ने एक अच्छा गुड फेथ में रखे थे कि लोगों का हेल्प हो, कुछ बेनिफिट मिले लोगों का। लेकिन इन लोग तो साला चिंदी है, इन लोग कभी सुधरने वाले हैं नहीं। तो इसके लिए हम लोग ने 90 रुपीज का 100-200 रुपए वाला जो भी रखा था, सबको रिफंड दे दिए है। कम से कम 70 जनों को हम लोग ने रिफंड दिए है। तो अभी सिर्फ हम लोग ने जो सीरियस लोग हैं उनके लिए अभी मेरा कोर्सेज है, मेंबरशिप है, सिर्फ सीरियस लोगों के लिए। अभी ये फालतू लोगों के लिए हम लोग के लिए कोई जगह नहीं। देख लिया मैंने क्या होता है। अगर मतलब किसी ने सही बोला था, मतलब अगर क्वालिटी अगर अट्रैक्ट करना है तो उसका एक कीमत रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर सार्वजनिक अगर रख दिया तो कचरे से भर जाएगा। और वो एग्जैक्टली हुआ, मैंने देखा। यहाँ तक कि डॉक्टर, एक दो डॉक्टर लोग थे, उन लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि 90 रुपए दिया हो तो मेरे को 90 रुपए का, मतलब उन लोग चाहिए कि सारा 50,000 रुपए का एक्सट्रैक्ट करे 90 रुपया भर के सारा। वो भी पढ़े लिखे लोग। ये चीज देख के मेरा ताज्जुब हो गया मेरे को। इसके लिए जाने दो। अभी है सीधा मेरा फर्स्ट जो मेंबरशिप है, वो है बी अवेयर एंड बी अल्फा। उसमें बहुत ही मैं ऑलरेडी उसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल चुका हूँ, और अभी जो न्यू जो आने वाला है, बहुत ही हाई लेवल ऑफ वीडियोस आने वाला है, उसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। उससे भी अगर 1 स्टेप आगे जाना है तो बी कैरिस्मेटिक कोर्स है। वो तो प्रॉपर कोर्स ही है जिसमें मैं प्रॉपर मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के साथ आप लोग को सब कुछ सिखाने वाला हूँ, जिसमें यू कैन बी 1 स्टेप अहेड इन द गेम। फिर उसके बाद मैंने एक और कोर्स कल ही लॉन्च किया हो, वो है बी अनटेम्ड फॉरएवर कोर्स। तो अनटेम्ड फॉरएवर कोर्स में मतलब कैसे करके आप लोग एक लड़की को मैस्कुलिनिटी से अट्रैक्ट कर सकते हो और रख सकते हो अपने जिंदगी में, उसका मैं मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बताऊंगा, जो कि मैं रेगुलर वीडियोस में कभी नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये सब प्रॉपर मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है विच वर्क्स। तो वो मैं जाहिर सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दिया, वो 90 रुपए वाले लोग का क्या माइंडसेट था, उनके हाथों में ये सब लग जाएगा टैक्टिक्स, वो तो मैं चाहता ही नहीं हूँ। क्योंकि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं आप लोगों को कुछ अच्छा दे रहा हूँ तो यू शुड ऑल्सो बी केपेबल ऑफ टेकिंग दोज थिंग्स। तो इसके लिए वो सिर्फ मैं, जो लोग प्रॉपर सीरियस है, जो प्रॉपर कोर्स ले रहे हैं, जो लोग राइट इंटेंट दिखा रहे हैं, उनके साथ ही शेयर करूंगा मैं। बाकी ये सब चीप कोर्सेज और इसमें मतलब मैं शेयर नहीं करने वाला हूँ। तो जिनको भी चाहिए, मेरे को कुछ नहीं है, मतलब आप लोग को अगर कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा चाहिए तो आप लोग ये मेंबरशिप ले सकते हो। मेरा काम था बताना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे करके एनआरआई मैन लोगों को स्ट्रैटेजिकली ट्रैप किया जाता है, हनी ट्रैप किया जाता है रादर,
विद दैट ओनली सिंगल इंटेंशन रहता है वो औरतों का कि उनका मेजोरिटी लोग का इंटेंशन, देखो पैसा तो उन लोग इधर भी ट्रैप करके कमा सकते हैं। तो ये केसेस में मैंने क्या देखा, इट इज नॉट ओनली मनी, मनी तो है ही भाई, मनी इज द थिंग विच मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। जो ये जो अपने एक्सिस में जो घूम रहे हैं वो पैसे से घूम रहे हैं, यू कैन से, नॉट विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इट इज विद द मनी, यू कैन से, ऐसा हालत हो गया अभी। तो मनी तो है ही इक्वेशन में, उसका बिना तो कुछ भी चलता ही नहीं है। लेकिन उनका मेन मैंने जो मोटो देखा हो कि उनको एक इजी एस्केप रूट चाहिए रहता है। कनाडा में, यूएस में, खास करके ऑस्ट्रेलिया में देखा हो मैंने, ये यूके में देखा हो, यूके का काफी कंट्रीज। एक तो केस मेरे पास वेस्ट इंडीज से भी आया है, एंटीगुआ से। तो वैसा भी मैंने केसेस देखा हो। मेरे को समझ में नहीं आया वेस्ट इंडीज में उधर शिफ्ट होने के लिए इतना क्यों रहेगा, कुछ अल्टीरियर मोटिव। अभी जस्ट केस हाथ में ले आओ और घुसूंगा तो और पता चलेगा, उधर भी कुछ रहेगा उसका, कोई बॉयफ्रेंड रहेगा। नहीं तो इतना क्यों मर रहा है वो वेस्ट इंडीज, एंटीगुआ में सेटल होने के लिए इतना क्यों मर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बट अभी तो जस्ट मेरे को मेरा मैनेजर ने केस बताया, ब्रीफ दिया है। एग्जैक्ट मैं अभी तक घुसा नहीं हूँ, घुसूंगा तो पता चलेगा। बट आई एम श्योर उसका कोई पास्ट बॉयफ्रेंड है, उधर सेटल्ड है, इसके लिए उधर जाने के लिए मर रहा है। वो बॉयफ्रेंड उसका उधर शादी करके सेटल्ड रहेगा अपने बीवी के साथ, तो डायरेक्टली शादी नहीं कर सकता, तो और किसी से शादी करके वो स्पेसिफिकली एंटीगुआ के पीछे पड़ा है। एंटीगुआ में शादी करके उधर उन लोग अपना रिलेशनशिप चालू रखेगा, आजू बाजू में किधर रह के, श्योर शॉट है ये। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, मैं अभी तक केस हाथ में नहीं लिया, लूंगा तभी मैं आप लोगों को डिटेल में भी बता दूंगा। तो ऐसा केसेस में हम लोग क्या करते हैं, लेडीज लोग, ज्यादातर केसेस होता है मैट्रिमोनियल साइड से। ये आप लोग भूल ही जाओ। मतलब मैं जो पहले दिन से आप लोग को बता रहा हूँ ना कि मैट्रिमोनियल साइट से खराब फ्रॉड चीज और कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो ये जो लेडीज लोग हैं, इन लोग टारगेट करते हैं एक सीधा साधा एनआरआई से, जो लोग ने जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ मार्क्स चेस किया है, बॉस का सुना है, माँ बाप का सुना है, चुपचाप एमएस करने के लिए चला गया अब्रॉड, एमएस फिनिश करके जॉब में लग गए, अभी उधर भी चुपचाप गुलामी कर रहा है, चुपचाप काम कर रहा है मुंडी नीचे करके। तो इन लोग के अंदर एक, मतलब ये लड़की लोग जो होते हैं इतना एक्सपर्ट स्कैनर्स होते हैं, उनके अंदर एक बिल्ट इन स्कैनिंग डिवाइस, एक स्कैनिंग मैकेनिज्म रहता है, गिवन बाय नेचर। तो उससे उन लोग वैसा, एक मैंने जो स्टडी किया हो, मेरा बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैंने जो देखा हो, उन लोग कभी भी कोई अल्फा मेल या स्ट्रीट स्मार्ट आदमी या कोई टैक्सी वाला, मतलब बिंदास एकदम जो होता है ना, टैक्सी वाले लोग एकदम मस्त स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं ना, वैसा नहीं ढूंढते। बराबर एक ढक्कन छापी ढूंढते हैं, एक नर्ड छाप, जैसे जो एक मम्मास बॉय टाइप का होता है, जो मम्मा से दूर है अभी तो बहुत मिस कर रहा है फैमिली को, तो औरत मम्मा बन के चला जाता है, समझ रहे हो वो वाला। मतलब उन लोग बातों से जो मेरे को पता चला, उन लोग वैसा टाइप का लड़का लोग को पहले से स्कैन करते हैं, जो लोग अपने घर को मिस कर रहे हैं, अपने माँ को मिस कर रहे हैं, माँ का बनाया हुआ खाना को मिस कर रहा है, क्योंकि उन लोग के लिए खाना एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है। सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, उन लोग कैसे करके ये आदमी लोग को फांसते हैं, जो मैंने मेरा रियल लाइफ 1:1 केसेस में देखा हो, कि दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी ऑफ अट्रैक्टिंग दोज एंड गेटिंग दोज मेन इनटू देयर बॉटल्स। बाटली में जो उतारते हैं वो कैसा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहला उन लोग का जो ट्रिक रहता है वो मैं बता दे रहा हूँ, कि उनका मेन उद्देश्य रहता है कि एक एनआरआई को पकड़ने, एनआरआई है प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं कि अभी भी गया है, जो उधर जिधर का प्रॉपर वो सिटीजनशिप है, ग्रीन कार्ड वगैरह सब है, उसकी शादी करने से उसको भी मिल सकता है, चांसेस है, वैसा आदमी कोई ढूंढता है। और जो लोग ढक्कन हो, सीधा साधा हो, एजुकेटेड मोरॉन्स जो होते हैं, वैसा टाइप का लड़के लोग को ढूंढते हैं, जिनका पास सिर्फ एजुकेशन का नॉलेज रहता है, मार्क्स में टॉप टॉप लेवल नॉलेज रहता है, जिससे उनको जॉब भी अच्छा मिल जाता है, सिक्योर जॉब रहता है, मतलब इंडिया में वापस डिपोर्ट नहीं करेगा, उधर ही रहेगा, वैसा आदमी लोग को उन लोग ढूंढते हैं। लेकिन अल्फा नहीं होना चाहिए, वो थंब रूल है। स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा मैस्कुलिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा एफेमिनेट, सिम्प, बेसिकली सिम्प होना चाहिए। लोग सिम्प को ढूंढते यू कैन से इजीली, क्योंकि सिम्प वर्ड जो है, वो मैं जो जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ वो सब एक ही वर्ड में वो बिल फिट कर लेते हैं। तो उन लोग ज्यादातर एक सिम्प को ही ढूंढते हैं, एक सिम्प ढक्कन को ही ढूंढते हैं। तो उन लोग ढूंढ के, पहला उनका काम होता है स्कैनिंग। पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या क्या करता है ये चीज के, फिर मैं उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो मैंने जो देखा, उन लोग पहले एक सिम को ढूंढते हैं मैट्रिमोनियल साइट से। और जिन लोग भी ऐसा लिखते हैं, खास करके बायो में एकदम दिल खोल के लिखते हैं ना, आई एम अ वेरी इमोशनल मैन, आई लव माई फैमिली, आई मिस माई फैमिली, ऐसा लोगों को सबसे पहले उन लोग अटैक करते हैं। सबसे पहला दे आर द मोस्ट, जो भी लिखता है ना कि अरे आई एम अ पार्टी मैन, आई ड्रिंक, आई ट्रैवल, आई डू एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये सब लोगों से उन लोग दूर रहते हैं। क्योंकि इन लोग उनका प्लान को अंजाम नहीं दे सकते, ऐसा टाइप का आदमी लोग। उनको वैसा टाइप का आदमी चाहिए जो ढक्कन है, सीधा साधा है, कांट थिंक फॉर हिमसेल्फ, सिर्फ जिसने जॉब किया है जिंदगी भर, से बहुत से ऑर्डर्स लिए। इन शॉर्ट, जिन लोग ऑर्डर्स लेते हैं,
जो लोग ऑर्डर्स देते हैं या हु हैज अ माइंड ऑफ हिज ओन, उनको हम लोग सिलेक्ट नहीं करते। जो लोग ऑर्डर्स सिर्फ लेते हैं और फॉलो करते हैं, वैसा लोगों को हम लोग पहले ढूंढते हैं। तो पहले हम लोग ढूंढ तो लेते हैं, इजी है ना। सिम्स लोग तो मतलब डेस्परेट है ना, चाहे वो इंडिया का सिम्स हो या एनआरआई हो, सिम्प तो सिम्प ही है ना। जगह से क्या, लोकेशन से क्या फर्क पड़ेगा। और उन लोग अभी उधर है तो जाहिर सी बात, उन लोग ढक्कन ही है, तो उनको उधर का जो चिक्स लोग है वो थोड़ी मिलने वाले हैं उनको। तो उन लोग तभी घूम फिर के अपना होम टाउन से, अपना कंट्री से, होम कंट्री से उन लोग ढूंढते हैं, तो मिल जाते हैं उनको। ये लड़की लोग सपोज जीरो डाउन कर लेता है, एक जन को पकड़ लेता है और उनके साथ टॉक्स में आ जाता है। जो मैंने देखा हुआ मैं वो बता रहा हूँ, मेरे केसेस में जो हुआ है। पूरा वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो बेसिस लगभग इसके मतलब जो रियल में भी हो रहा है, जो वो लगभग यू कैन ड्रॉ पैरेलल्स वैसे ही हो रहा है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये एवरेजेस पकड़ के मैं बता रहा हूँ। तो उन लोग पकड़ के कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। और कन्वर्सेशन स्टार्ट जो करते हैं, उनका थीम क्या रहता है वो लड़की लोगों का, कि आई एम गोइंग टू टेक द प्लेस ऑफ योर मदर। मतलब आई विल बी गिविंग यू सो मच लव एंड सो मच अफेक्शन विच यू डिड नॉट गेट एवर सिंस यू वेंट अब्रॉड। तुम जो अपना माँ को जो मिस करते हो, बाप को, बाप तो नहीं है इक्वेशन में, बट माँ, मदरली लव उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने जब भी उनका स्टडी किया, मदरली लव को मैंने अंडरलाइन करके लिख के रखा था मेरा नोट पैड में। मैं हमेशा मोबाइल में मेरा जो स्टाइलस है S25 अल्ट्रा यूज करता हूँ, तो मेन पॉइंट्स को मैं नोट करता हूँ। तो सबसे पहला आया था मदरली लव। वो एक पॉइंट में मैंने एम्फेसाइज किया था, क्योंकि वो एक चीज कॉमन आ रहा था मेरा हरिजन का केस में। मदरली लव उन लोग देने का बहुत कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो लड़का है वो उधर अभी जॉब कर रहा है, सपोज साउथ इंडिया से है, क्योंकि मेरा ये केसेस साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया सबसे मैक्सिमम आया है। नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस, सीधा नॉर्थ और साउथ। बीच वाले लोग को उतना नहीं, मराठी लोग, गुजराती लोग को उतना मैंने, है सबका ही है ऐसा दिखेगा तो, बट साउथ में सबसे ज्यादा, और उसके बाद सीधा नॉर्थ, हरियाणा वगैरह उनका। तो उससे क्या हो रहा है, उन लोग को पकड़ते हैं और उनको ना वो मदरली लव देते हैं। क्योंकि ये जो साउथ इंडियंस या नॉर्थ इंडियन जिनका भी मैं बात कर रहा हूँ, गुजराती लोग का क्या ऑलरेडी बहुत बड़ा एक फैमिली स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इसलिए मैं गुजराती लोग को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसमें, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी मतलब, तो उनका पूरा मतलब उनका रिलेटिव्स इंडिया से ज्यादा उधर ही पड़े हैं इसलिए उनको उतना मिस नहीं होता है। देखिए साउथ इंडियंस लोग, नॉर्थ इंडियंस लोग, उनका क्या है, उतना रिलेटिव्स लोग उधर होते नहीं है। उन लोग खुद ही चल, मतलब मेजोरिटी लोग तो अपने गाँव से, अपने टाउन से पहला जन रहते हैं उधर जाके जॉब करने के लिए। मेजोरिटी नहीं, मतलब बहुत जन। बट इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से, उनका उतना कोई करीबी होता नहीं जितना गुजराती लोग का होता है। गुजराती लोग का आप लोग सबको पता है क्या हालत है, मतलब मिनी गुजराती है एक एक जगह तो इसलिए इसमें ज्यादातर मैंने गुजराती लोग को नहीं देखा है, बाकी लोग को देखा है, इज व्हाट आई मीन टू से। तो उन लोग क्या करते हैं, तो उन लोग जब भी टारगेट में जीरो इन कर लेता है ना, तो उन लोग उनके साथ अपना मदरली लव दिखाने को स्टार्ट करते हैं और अपने तरफ खींचने को ट्राई करते हैं कि तुमने खाना खाया है, हे डिड यू ईट योर फूड, हे यू आर जस्ट वर्किंग द होल डे। मेरे को सब ट्रांसक्रिप्ट देखा है मैंने, चैट का स्क्रीनशॉट्स मेरे को भेजा जाता है ना, मैंने सब पढ़ा हो। हे तुम खाना खा लिए, अभी तक खाना नहीं खाए तुम, हे यू आर नॉट, दिस इज नॉट डन, यू जस्ट हैव जस्ट स्टॉप योर वर्क, जस्ट अभी कभी ऑर्डर फूड इफ यू आर नॉट देयर, और गो टू योर होटल, आई मीन योर ऑफिस कैंटीन, ऑफिस मेस, ईट समथिंग। ऐसा करके उन लोग मदर का रोल ले लेता है, डांटने लगता है मदर का जैसा। तो उससे ये जो बंदे लोग हैं उनके अंदर अभी लड्डू फूटता है, क्योंकि उन लोग हजारों किलोमीटर दूर अपने माँ से, जिनका माँ है भी होम टाउन में, इंडिया में है, बट इन लोग अभी दूर दराज एक देश में है, उधर उनको भी बैठ के एक माँ का लव मिल रहा है। तो उससे उन लोग सपने सजाने लगता है कि यार इससे तो अच्छा लड़की कोई हो ही नहीं सकता है। मैं तो मेरा इतना दूर रह के माँ को मिस कर रहा हूँ, माँ का एक एक वर्ड्स, माँ जो तरीके से मेरे को डांटती है वो सब मैं मिस कर रहा हूँ। ये तो मुझे ऐसी दे रही है, मुझे सामने से दे रही है। तो ये लड़का का पहला स्टेप होता है मतलब ये होता है फर्स्ट स्टेप, जिसमें लोग इनके लिए फिसलने लगते हैं, फुल फ्लेजेड फिसल जाते हैं उनके प्यार में, हेड ओवर हील्स इन लव। मोर देन लव, इट इज दैट मदरली इंस्टिंक्ट जो उनको मिलता है ना उनसे, कि ये तो उनका गेम प्लान है, ये तो उनका वेल लेड आउट एक साजिश है। मदरली लव को उन लोग ज्यादा खुद से ही उन लोग करते हैं, मैं तो क्रैक कर रहा हूँ कि उन लोग क्या करते हैं। बट उन लोग इतना शातिर खिलाड़ी हो, तो उनके पास पहले से ही पता रहता है कि इसका वीकनेस क्या है। उनको पता है कि साला कोई अगर एनआरआई है, जिंदगी भर माँ के साथ रहा है, फिर अचानक से छोड़ के जाके उधर जॉब कर रहा है, मतलब एमएस कर रहा है, फिर जॉब कर रहा है, तो उनको पता है कि न्यू न्यू ही छोड़ा है, बचपन से तो उन लोग बड़े नहीं हुए ना। मतलब जॉब किया काफी साल जॉब किया, बहुत टाइम ये करके सेटल हुआ उधर, एनआरआई बन गया, अच्छा जॉब मिल गया, ग्रीन कार्ड वगैरह मिल गया रहेगा बहुत जनों को। या तो अगर बहुत केसेस में ऐसा भी देखा है कि मिला नहीं है बट अभी मिलने वाला है, तो तभी भी उन लोग को पकड़ लेते हैं हम लोग। बहुत जन होते हैं जिनको मिलने का पूरा भी स्कोप रहता है, तो तभी भी वैसा भी मतलब उन लोग बराबर से स्कैन कर लेता है, इज व्हाट आई मीन टू से।
तो ऐसा करके मदरली लव उन लोग दिखा के उनका जो गेम प्लान है उसको अंजाम देते हैं उन लोग, और जैसे अंजाम के तरफ उन लोग पहुंचते फिर उन लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर मैंने देखा, कॉमन पैटर्न, उन लोग जब करके जो रिलेशनशिप जो है, अगर अगर 30 to 40 का स्पीड में जाना चाहिए पहला 6 महीना, उन लोग तभी 30 to 40 नहीं, 70 to 80 का स्पीड में हाईवे में भगाता है। समझ रहे हो उसका मीनिंग क्या है? एक रिलेशनशिप का हर एक चीज का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बराबर, एक टाइम होता है इंक्यूबेट होने का हर एक चीज का। एक बच्चा भी वूम में 9 महीना रहता है, मतलब हर एक चीज का दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए एक इंक्यूबेशन पीरियड चाहिए रहता है। रिलेशनशिप को भी ब्लूम होने के लिए 1 साल, 2 साल, 8 महीना, मतलब कुछ तो, मतलब एक टाइम तो देना पड़ेगा ब्लूम होने के लिए, ऐसा अचानक से तो नहीं होगा। बट ये सब केसेस में मैंने कॉमन चीज क्या देखा हुआ मालूम है, एक बार मदरली लव का उन लोग जो एक झांसा दे देता है ना, तो उनका जो रिलेशनशिप का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। उन लोग एकदम रश करने लग जाता है, दोनों तरफ से आग ऐसा लग जाता है। लड़की की तरफ से तो एक मैनिपुलेशन है, और लड़का के तरफ से अभी बोलता है नहीं यही है, शी इज द वन, क्योंकि जिंदगी में मेरे को इतना प्यार किसी ने भी नहीं दिया, यही है मेरा सब कुछ, इसी से मेरे को भी शादी करना है, क्योंकि इतना यही एक जन है जो मेरे को शादी के बाद इतना दूर में इधर जॉब करूंगा, यही मुझे वो घर का याद आने नहीं देगा, बाय गिविंग मी ऑल दैट लव व्हिच आई हैव बीन लुकिंग फॉर, व्हिच आई डिड नॉट गेट इन माय लाइफ। ये सोच के उन लोग का जो रिलेशनशिप दोनों तरफ से इतना फास्ट ट्रैक हो जाता है कि वो ही अपने आप में सबसे पहला रेड फ्लैग होता है। मैंने जो फाइंड आउट किया हो कि सबसे पहला जो स्टेप होता है, 30-40 का स्पीड अगर आइडियल स्पीड है हाईवे का क्रूजिंग स्पीड, हम लोग 70-80 का स्पीड में चला जाता है। जो चीज 8-9 महीने 1 साल में होना चाहिए, उनका 1-2 महीने में ही अभी उन लोग, अभी दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मैरिज, एंड अभी कैसे करके शादी करना है वो टॉपिक में हम लोग पहुंच जाते हैं सिर्फ 1-2 महीने के अंदर। नॉट 6, 8, 10, 12 मंथ्स, 1-2 महीने के अंदर ही फास्ट ट्रैक हो जाता है बेसिकली। ये एक बहुत बड़ा कॉज, मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट मैंने देखा। तो फर्स्ट स्टेप था शोइंग मदरली लव, सेकेंड स्टेप था फास्ट ट्रैक मैरिज, क्योंकि वो औरत इतना ज्यादा अफेक्शन एंड लव देता है कि वो खुद ही फिर ना स्टोरीज बनाने लगता है कि मेरा ना माँ ना बीमार है बहुत, मेरा ना माँ को कैंसर है, वो 3-4 में, मैंने पर्सनली सुना है ये केस, एक जन के साथ हुआ है ये, कि वो डॉक्टर ने बोल दिया 3-4 महीने में ही परलोक सुधार लेगी, शी इज गोइंग टू एक्सपायर। तो उसको एक ख्वाहिश है कि वो मेरे को शादी करते हुए देखना चाहती है, मेरे को शादी करके वो अपना अंतिम सांस लेना चाहती है। तो ऐसा सॉर्ट ऑफ कुछ तो एक फास्ट ट्रैक उन लोग एक बहाना ढूंढते हैं जिससे उनका जल्दी से शादी हो जाए। तो ये मैंने केसेस देखा हो, ऐसा बहुत सारा मैंने केसेस देखा। एक और मैंने केस देखा हो कि मेरा भाई का शादी होने वाला है, मेरा भाई शादी करके अब्रॉड जाने वाला है, तो वो चाहता है कि हम लोग का शादी देखे फिर जाए। तो वो 3 महीने में जाने वाला, तो 2 महीने में अगर शादी हो गया तो ऐसा करके उन लोग एक प्रस्ताव रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं बोलते कि मुझे करना ही है 2 महीने में। उन लोग एक्सपर्ट मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, तो उन लोग ऐसा बोलते हैं कि आई विश्ड दैट माई ब्रदर कुड ऑल्सो सी दैट मैरिज, नहीं तो ही इज तो गोइंग, सो मतलब उसको तो देखने नहीं मिलेगा, ऐसा करके उन लोग बोलते हैं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं बोलते कि मेरे को 2 महीने में करना है, मेरा भाई नहीं तो चला, ऐसा नहीं, कि आई विश्ड वो देख सकता था। तो उससे वो सामने वाला ढक्कन तो अभी एकदम प्रोवाइडर मोड में है ना, एकदम रॉकस्टार मोड में, जिंदगी में कुछ कुछ किया नहीं कभी, उसको वो रॉकस्टार वाला, उसको कभी चांस ही नहीं मिला, तो इसको मिल रहा है चांस, तो बोल रहा है अरे डोंट वरी, योर ब्रदर विल सी, यू आर विथ मी, आई एम देयर ना, एकदम हीरो जैसा, कि वो तो ऑलरेडी बाटली में उतर चुका है। तो वो चुतिया अंदर से समझ रहा है कि मैं हीरो है, आई एम द नाइट, मैं बैटमैन हूँ और सच्ची में वो एक नंबर का ढक्कन है। बोलता है अरे नहीं नहीं, तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारा भाई शादी देखे ना, तुम्हारा भाई शादी देख के जाएगा वो अमेरिका, तो मैं उससे पहले ही तुमसे शादी कर लूंगा, मैं तुमको शादी करके उसको करके हम लोग उसको फिर भेजेंगे यूएसए। तो ऐसा करके हम लोग हीरो एक मोड में आ जाता है कि मैं करके दूंगा तेरा ये ड्रीम पूरा। बहुत जन बोलता है मेरा ड्रीम है कि मेरा बर्थडे का पहला चले जाओ बिफोर आई टर्न सो एंड सो एज आई वांट टू गेट सेटल्ड देयर, अरे आई एम देयर ना, आई विल मेक योर ड्रीम कम ट्रू, ऐसा बोलते हैं उन लोग। तो ये ढक्कन लोग का भी क्या करूँ अभी, मेरा जितना वीडियोस आप देखोगे सब टुवर्ड्स सिम्स लोग ही है, और इन लोग भी एकदम प्योर फॉर्म ऑफ सिम्स होते हैं जिन लोग उन लोग कैच करते हैं। तो ये होता है स्टेप 2। तो फिर अभी मैं आ रहा हूँ स्टेप 3 में। स्टेप 3 में इन लोग ने इनको तो झांसे में ले लिया है, तो एनआरआई आता है इंडिया में, अपना पेरेंट्स वेरेंट्स सबको लेके लेडीज के घर में जाता है, वो लेडी जो भी है जिधर भी रहता है, ज्यादातर केस में तो उनका सेम होम टाउन भी मैंने देखा हो, या दूसरा होम टाउन भी होता है, एज एन कोई अगर कर्नाटका का है तो वो इधर का है, तुम्हारा केरला का है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का भी होता है, सेम स्टेट का भी मैंने देखा हो। तो उन लोग अब इंडिया में आ जाते हैं, अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के साथ मिलके शादी वादी का सब प्रोसेस इंडिया में ही कर लेते हैं, एक ही विजिट में सब हो जाता है, बार बार आने का उनका सिस्टम नहीं रहता है, एक ही बार आता है,
एक ही लंबा छुट्टी लेके आता है, एंगेजमेंट भी कर लेते हैं, 1 हफ्ते के बाद शादी करके सब करके हम लोग पहुंच जाते हैं अपना वो न्यू कंट्री में, जिधर के लिए वो लड़की ने टारगेट बनाया था। तो वो कंट्री में पहुंच जाते हैं। फिर मैंने क्या देखा पता है, बाकी केसेस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 1 साल का वो जो केमिकल लोचा रहता है, 1 साल तक सब सही रहता है, दूसरे साल से प्रॉब्लम चालू हो गए, बराबर। बट ये जो केसेस है इसमें मैंने क्या देखा है पता है, ऑन एन एवरेज से पहला 2 से 3 महीना सही रहता है, तीसरा या तो चौथा महीने से इन लोग का शुरू हो जाता है वो लेडीज का नाटक। वो भी क्यों, उनको तो वो लव तो था ही, देखो वो 1 साल भी क्यों चलता है बाकी लोग का केस में, एटलीस्ट दे आर अंडर द इम्प्रेशन दैट दे आर इन लव। सच्ची में तो ऐसा कुछ होता नहीं, सब तो केमिकल रिएक्शन का खेल है। बट एटलीस्ट दैट लेडी इज अंडर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द 3 केमिकल्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। एटलीस्ट वो लेडी तो उसका इन्फ्लुएंस में है। पर ये केस में तो वो लेडी को तो प्यार भी नहीं है, मतलब वो जो केमिकल का रिएक्शन भी नहीं है, उसके अंदर तो केमिकल है ही नहीं, क्योंकि उसका तो मकसद दूसरा है। तो ये केसेस में मैंने क्या देखा हो, पहला 1-2 महीना भी उन लोग जो ठीक रहते हैं, वो भी क्यों पता है, कि एक न्यू जगह पे गया है तो जगह को स्कैन तो करना पड़ेगा, जिंदगी में पहली बार उसका साथ पुरुष तो में कोई गया नहीं रहेगा फॉरेन कंट्री में, उसका तो टारगेट ही था कि मैं फॉरेन कंट्री में जाऊँ, है कि नहीं। तो न्यू न्यू एक लोकेशन में आया है, सब कुछ न्यू ना उसके लिए, जगह न्यू, करेंसी न्यू, भाषा न्यू, रोड नुक्कड़ में किधर कौन सा दुकान है वो भी उसको नहीं पता है। तो वो 2-3 महीना जो उसका चला जाता है जस्ट वो जगह को मुआयना करने में, स्कैन करने में, जो जगह का थोड़ा होल्ड ग्रिप गेन करने के लिए, इसके लिए 2-3 महीना, नहीं तो उन लोग वो भी नहीं लेते थे 2-3 महीना, जहां तक कि मैंने उनका साइकोलॉजी समझा हो। 2-3 महीने उन लोग लेते हैं टू गेट अ फर्म ग्रिप ओवर देयर सराउंडिंग्स। और जैसे वो देख रहे हैं कि थोड़ा, पूरा तो मिलता नहीं 2-3 महीने में, किसी को भी नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिलेगा इतना जल्दी, बट जैसे हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ग्रिप पता चल गया मुझे, किधर से किधर जाने से क्या होगा, कैसे करके यूबर अगर यूज करना है, कैसे करके अगर लिफ्ट यूज करना है ऐप, मतलब कैसे करके जो भी हम लोग को यूज करना है सब यूज करके, मतलब प्रिपेयर कर लेता अपना को, बैंक किधर है, कैसे करके मनी विड्रॉ करना है। अभी मेरे पास डेबिट कार्ड तो एक हस्बैंड उनको देता ही है ना, एक डेबिट कार्ड देता है खर्चे के लिए, ये कार्ड को तो यूज कर फॉर योर खर्चा, तो कैसा करके मैं उसको कैश कर सकती हूँ, किधर है बाजू का ब्रांच, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हम लोग जब भी उनको उनको पास कंट्रोल आ जाता है, तब भी उन लोग अपना स्टेप 3 को अंजाम देते हैं। स्टेप 3 क्या है पता है, स्टेप 3 है, उन लोग अभी छोटे छोटे चीज से झगड़ा करने शुरू करते हैं। हस्बैंड, मेरा एक केस था, मतलब हस्बैंड जो है मेरा जो क्लाइंट था, वो उनको क्या है, उन लोग सब उधर सब ज्यादातर लोग ये सब बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब ये सब चिप चिप मैन्युफैक्चरर। तो ये मेरा जो था चिप मैन्युफैक्चरर के पास काम करता था। तो उनका काम क्या है, ऑफिस में करके तो घर आ जाते हैं, फिर भी उन लोग लैपटॉप लेके उन लोग कॉल्स में रहते हैं। जो आप लोग को, जो लोग वो फील्ड में है उनको पता रहेगा, उन लोग कॉल्स में बैठ जाते हैं घर में आके ही। मतलब ऐसा नहीं कि घर पे आ गया तो भी इंडिया का जैसा नहीं कि 9 to 5 करके आ गया फिर अभी घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखेगा, टीवी देखेगा। उन लोग का काम घर पे आके भी रहता है, जो लोग ये फील्ड में है उनको पता रहेगा। तो वो आज मेरा जो क्लाइंट है वो घर पे आके भी हेडफोन लगा के लैपटॉप के सामने बैठ के, उनका जो मीटिंग्स होता है ना, 10 अलग अलग पूरा वर्ल्ड का जिधर जिधर का भी लोग है उनके साथ उन लोग बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो एक मेरा ये वन ऑफ सच केसेस में, उसका बीवी ने उसका यही चीज को मुद्दा बना लिया कि तुम तो पूरा दिन रहते हो, मैं पूरा दिन अकेली रहती हूँ, आके भी तुम वो मीटिंग में लग जाते हो हेडफोन लगा के, और तुम जब भी गाड़ी में आते हो तभी भी मेरे से बात नहीं करते हो, क्योंकि गाड़ी में भी उन लोग, बहुत जनों को आप लोग देखे होंगे जो लोग अब्रॉड रहते हैं, उन लोग गाड़ी में भी कॉल्स में ही रहते हैं, हेडफोन मतलब ब्लूटूथ में, या तो गाड़ी का ब्लूटूथ चालू करके उन लोग अपना वो काम के कॉल्स में ही रहते हैं उन लोग, ज्यादातर लोग जो मैंने भी पर्सनली देखा हो। तो मेरा भी क्लाइंट वैसे ही था कि गाड़ी में भी वो जब भी फोन करते बोलते कैन आई कॉल यू बैक, मैं भी एक कॉल में हूँ, मतलब बिजनेस रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड कॉल में हूँ। तो घर पे भी आके ये, उसको एक अच्छा ये बहाना मिल गया था लेडी को, तो उसने ये चीज को सामने रखा कि गाड़ी में भी तुम मेरे से बात नहीं करते हो आते टाइम, घर में पहुंच के भी तुम हेडफोन में लग जाते हो। ये चीज को लेके जो भयानक, मतलब उसने, मतलब उसको, दैट गर्ल वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट बहाना ना, तो उसको वो मिल गया बहाना, तो उसने ये फॉर्म में ले लिया और उससे झगड़ा स्टार्ट। और वो भी कैसा झगड़ा, खराब झगड़ा, मतलब एकदम चिल्ला चिल्ली, मतलब ऐसा भी हुआ था कि उधर का नेबर्स लोग क्या है, वो सब क्या शांति वाला जगह है ना, कोई भी अगर चिल्ला चिल्ली या कुछ होता है तो उन लोग सीधा 911 में फोन कर देते हैं कि पुलिस आके देख लो रे भाई क्या हो रहा है, तुम लोग ही देख लो, हम लोग को पता नहीं क्या है, बट मेरा काम है अलर्ट करना। जैसे इंडिया में क्या बाजू में भी कोई चिल्लाता रहेगा, कोई हम लोग को कुछ पड़ी नहीं रहता है, बट यूएस कनाडा वगैरह में, उधर वो सब यूके में भी अगर कोई भी अगर किधर से भी ऐसा चिल्लाने का, उधर दे आर नॉट यूज्ड टू इट ना, इसके घर से ऐसा चिल्लाने का आवाज है तो नेबर लोग ने फोन कर दिया था पुलिस को। तो उन लोग घर पे आके पूछा सब ठीक है ना, क्या हुआ। तो पहले पहले उन लोग फर्स्ट विजिट में उन लोग कुछ बोलते नहीं है,
क्योंकि वो लेडीज लोग को पता ही है कि ये यूएस है और ये मतलब जो फॉरेन कंट्री है, इधर कुछ भी अगर हम लोग चिल्लाने का आवाज आया तो नेबर लोग बराबर फोन करेगा और हम लोग के ऊपर एक एक विजिट आ जाएगा पुलिस का। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, समझ रहे हो? इससे उनको एक डर बैठ जा रहा है कि देख अभी मतलब आई हैव स्टार्टेड द बैटल इन दैट डायरेक्शन। तो उससे क्या है, पुलिस एक बार आ जाता है ना घर पे, तो हस्बैंड लोग का तो अभी फट जाता है, क्योंकि उन लोग के लाइफ में तो कभी भी पुलिस आया ही नहीं है। उन लोग तो लॉ अबाइडिंग अच्छे सिटीजन उन लोग। कभी जब पुलिस आ जाता है उनका तभी फटने शुरू होता है। एंड दैट इज वेयर दे गेट दैट साइकोलॉजिकल वन स्टेप अहेड, उन लोग साइकोलॉजिकली आ जाते हैं। और बहुत सारा केसेस में ये तो नेबर्स लोग बुलाता है पुलिस, ये उनका गेम प्लान रहता है कि नेबर इतना जोर से लोग जानबूझ के चिल्लाता है, हल्ला करता है, बर्तन वर्तन फेंकता है कि नेबर्स लोग ही बुला देते हैं 911 को। ये बहुत सारे केसेस में हुआ। और कई केसेस में, थोड़ा कम केसेस में देखा हूं मैं, ये भी हुआ है कि नेबर्स वो चिल्ला रही है, सब कुछ कर रही है जिससे नेबर्स आ जाए, बट शायद नेबर नहीं है घर पे, कोई है नहीं, कोई सुन नहीं रहा उनका आवाज, वो देख रहा है कोई आ नहीं रहा है, तो वो तभी खुद से ही 911 को फोन कर देता है दैट वी आर हैविंग अ डोमेस्टिक इश्यू, कैन यू प्लीज कम एंड हेल्प अस। खुद से ही कर देता है। पहले उन लोग वेट करते हैं कि और कोई कर दे, अगर और कोई कर दिया तो सोने पे सुहागा हो गया, नेचुरली हो गया, शी कैन मतलब शी कैन क्लेम ना कि यार ये तो मतलब पुलिस भी आ गया, देखो तुमने इतना झगड़ा किया, तुमने इतना मेरे को टॉर्चर किया कि पुलिस भी खुद से आ गया। जब भी देख रहा है कि पुलिस खुद से नहीं आ रहा है, खुद से भी उन लोग फोन कर देते हैं। सपोज झगड़ा करके करके हस्बैंड अगर चला गया बाथरूम में या दूसरे रूम में, आई डोंट वांट टू टॉक टू बोल के दूसरे रूम में चला गया, तो अभी फोन उठा के बुला लेते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, आ जाओ जल्दी से। तो पुलिस का एक विजिट उनके लिए, एक मैंने कॉमन देखा हो पैटर्न ऐसा लड़की लोगों का, एक बार पुलिस आ जाता है ना तो उनका एक मतलब वो डायरेक्शन में चला जा रहा है ना, एक प्रूफ हो जा रहा है ना कि पुलिस भी आया था हमारे पास, समझ रहे हो? तो ये होता है उनका गेम प्लान। तो नंबर 3, इफ यू आस्क मी, स्टेप 3 इज अशांति शुरू करने उन लोग स्टार्ट कर देता है, कैसा भी करके उन लोग रास्ता ढूंढेगा कि गाड़ी, एक केस में तो मैंने ये देखा था कि 2 गाड़ी है, एक बीवी के लिए रखा था, मतलब बीवी के लिए तो नहीं, बीवी लोग को ज्यादातर ड्राइव करने नहीं आता है, बट एक गाड़ी, अब कभी भी देखोगे एक गाड़ी, मतलब जिन लोग भी उधर जॉब करते हैं, एक गाड़ी में लोग खुद ऑफिस जाते हैं और एक गाड़ी उन लोग घर के लिए भी रखते हैं, सस्ता सा एक नॉर्मल गाड़ी रहता है, क्योंकि उधर तो गाड़ी का भाव कम है और उधर पार्किंग स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया जैसा। तो उन लोग के पास 2 गाड़ी होता है, एक जस्ट नॉर्मल ग्रोसरीज लेने के लिए आजू बाजू का, और एक ऐसा लॉन्ग ड्राइव में जाने के लिए। तो एक जन का गाड़ी को लेके भी इश्यू हुआ था और गाड़ी को लेके उन लोग ने झगड़ा चालू किया कि तुमने मेरे लिए ऐसा खराब गाड़ी रखे हो। बोला तुम चलाते थोड़ी, ये तुम लोग का लोकल घूमने के लिए है। बोल रहे नहीं, तुम खुद इतना बड़ा बीएमडब्ल्यू चला रहे हो, मेरे लिए इतना सड़ेला गाड़ी, और मेरे को बीएमडब्ल्यू में हाथ भी लगाने नहीं देते हो। आप लोगों के साथ भी हुआ रहेगा, ये कॉमन केस है। ये गाड़ी को लेके उधर बहुत होता है, मैंने देखा हो कि मेरे लिए एक सड़ेला सा एक ये शिवरोले का गाड़ी है सड़ेला, और तुम्हारे लिए ये बीएमडब्ल्यू फर्स्ट क्लास, वाह। तो मतलब उन लोग को तो अभी बहाना चाहिए ना, तो लोग ऐसा भी करके गाड़ी का भी बहाना निकाला है, जो मैंने देखा हो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। अभी स्टेप 4, तो ये सिलसिला उनका शुरू हो जाता है, जो मैंने स्टेप 3 में बोला, अशांति करना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी भी उनका अंजाम नहीं मिला है ना, अभी तक प्लान को अंजाम नहीं मिला है, इसके लिए चालू ही रहता है उन लोग, दे कंटिन्यू टू लिव अंडर द सेम रूफ, सब कुछ चालू ही रहता है। जैसे एज सुन एज शी सिक्योर्स रेसिडेंसी और सिटीजनशिप फॉर दैट मैटर, सबसे पहला उनका काम रहता है, दे डायरेक्टली फाइल फॉर डिवोर्स साइटिंग डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। और उन लोग प्रूफ में दे भी देता है कि देखो पुलिस भी आया था, वो डेट में वो टाइम में हम लोग के घर में पुलिस भी आके गया। तुम लोग पूरा उसका प्रूफ एविडेंस दे देते हैं। भले हालांकि उनके बाद कुछ झगड़ा हुआ, हस्बैंड ने कभी भी किया, क्योंकि एक बार पहले बार में उनका फट जाता है, एक बार भी पुलिस आता है ना उनके घर पे, तभी उनका हालत मतलब खराब हो जाता है। तो उन लोग तभी वैसे ही उन लोग नॉर्मल ढक्कन लोग ही है, उन लोग कोई स्ट्रीट स्मार्ट आदमी तो है नहीं, उन लोग झगड़ालू आदमी लोग होते नहीं है। पुलिस भी पहली बार आ रहेगा उनके पूरे जिंदगी में, तो उसी से उन लोग का हालत खराब हो जाता है, हालत टाइट हो जाता है, तो इसलिए बाकी का दिन बराबर निकल जाता है, जिससे वो टाइम गुजर जाता है जब तक वो लेडी को रेसिडेंसी मिल जाए। तो जैसे रेसिडेंसी मिल जाता है, वो सीधा डिवोर्स के लिए अप्लाई करता है और बोलता है कि ये मेरे को बहुत मारता है, बहुत टॉर्चर करता है, बहुत इमोशनली मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, मुझे डिवोर्स चाहिए। और एंड टू करोबोरेट हर केस, टू मेक हर केस स्ट्रॉन्ग, बोल भी देता है देखो वो तारीख को, ये दिन को हम लोग ने पुलिस को भी बुलाया थे, नेबर्स लोग ने पुलिस को भी बुलाया था, या तो मैंने खुद पुलिस को बुलाया था, ऐसा ऐसा भी हुआ है, आप लोग देख लो। तो उनका केस स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा करके उन लोग डिवोर्स ले लेते हैं। हर एक केसेस में मैंने देखा हो, ऐसा करके उन लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, ले नहीं लेते हैं क्योंकि वो तो भी मतलब एक लंबा प्रोसेस है ना, ऐसा ऐसा तो नहीं कि डिवोर्स चाहिए बोलेगा तो अभी कब भी दे देगा, बट उनका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सिक्योरिंग दैट डिवोर्स उनका शुरू हो जाता है, व्हाट आई मीन टू से। फर्स्ट स्टेप उनका शुरू हो जाता है, उन लोग अप्लाई कर देते हैं डिवोर्स। तो भी लीगल सिस्टम बायस अगेंस्ट मैन। सपोज बहुत जन जो है, जो लोग इंडिया में शादी नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर लोग को तो मैंने देखा इंडिया में ही शादी करते हैं,
उन लोग इंडिया में आके मतलब लेडीज लोग डिवोर्स फाइल कर देते हैं, झगड़ा हो रहा है बोल के इंडिया में आके करते हैं। लेकिन बहुत सारा केसेस मैंने ये भी देखा है कि जिन लोग ने उधर शादी किया था, बहुत जन उधर भी शादी करते हैं जाके। तो जब भी उधर करते हैं तब भी इन लोग का बहुत हालत खराब हो जाता है, क्योंकि उधर लीगल सिस्टम बहुत ही बायस्ड है अगेंस्ट मैन। तो उन लोग का हालत खराब हो जाता है उधर का, एलिमनी वगैरह वगैरह सब। मतलब आप लोग जो सोचते हो कि इंडिया में ही सिर्फ खराब है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी उतना ही खराब है, पकड़ के चलो लगभग उतना ही खराब है जितना इंडिया में है। इनफैक्ट कई कई केसेस में तो और भी ज़्यादा भी है। उधर भी उनका चाइल्ड कस्टडी वगैरह, एलिमनी वगैरह सब बहुत हाई है। तो उनका तभी एकदम हालत खराब शुरू होने लग जाता है, और वो लेडी को एस्केप रूट भी मिल जाता है, डिवोर्स भी मिल जाता है, और उसको जो चाहिए था पैसा तो मिल ही जाता है। और बहुत सारे केसेस में उनको जो सिटीजनशिप, रेसिडेंसी जो भी उनको चाहिए था वो भी उनका पूरा हो जाता है। एट द सेम टाइम डिवोर्स के वजह से उसको जो जो चाहिए था एज एन पैसा वगैरह, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मिल जाता है। मतलब एक न्यू कंट्री में एंट्री भी मिल जाता है, इंट्रोडक्शन भी मिल जाता है। मतलब किसी का सिर पे पैर रख के वो जो चढ़ा वैसा वाला बात हो जा रहा है। एक न्यू कंट्री में उसको एक इंट्रोडक्शन भी हो जा रहा है, और उससे छुटकारा भी मिल जा रहा है। पहले उसको छुटकारा मिल जा रहा है, बट उसको तो भाई अभी एक दो कंट्री में ग्रिप मिल गया है ना। अभी वो अपना नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट अभी अपना प्लान को अंजाम दे सकता है, या और किसी को ढूंढेगा, या खुद का उधर बिजनेस शुरू करना है, या खुद का काम शुरू करना है, जो भी करना है वो भी कर सकते हैं ना। उसको तो अभी एंट्री मिल गया ना। एक बार एंट्री अगर मिल गया तो भी क्या है उसको प्रॉब्लम। अभी वो कुछ ना कुछ करके इलीगली लीगली जैसे भी करके वो भी अंदर घुसेगी अभी, और अंदर अंदर जाते रहेगी। तो दिस इज जस्ट द गेम प्लान विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। लोग कैसे करके ऐसा एक इनोसेंट आदमी लोग को पकड़ के हम लोग घुसते हैं। तो सबसे अभी मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कैसे करके आप लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो हाउ टू सेफ गार्ड योर सेल्फ। पहला पॉइंट है वेट बिफोर मैरिज, वीईटी, यानी कि मैरिज के पहले अच्छे से टाइम लो। इन लोग जो दो दो तीन तीन महीने में जो सुपर रश करते हैं, वो वाला लफड़े में तो कभी पड़ो ही मत। अगर कोई भी जल्दी जल्दी कर रहा है, घाई घाई कर रहा है, तो समझ जाओ 100% कुछ तो दाग में काला है। आपको कम से कम 1 साल मिनिमम, मैं तो 2 साल बोलता हूँ, मैं तो 2 से 3 साल बोलता हूँ आपको देखना चाहिए। 2 से 3 साल काफी टाइम होता है आपको समझ जाने के लिए कुछ भी। मतलब से एक ही, क्योंकि सिर्फ यही चीज नहीं, और भी तो हजारों चीजें हैं। एक लड़की का पास्ट बैगेजेस रहेगा, पास्ट ट्रॉमा रहेगा, उसका चीटिंग केसेस रहेगा, कितना कुछ है। तो आपको 2 महीने में थोड़ी पता चलने वाला है। तो 2 महीने वाला सिस्टम जो करते हैं लड़का लोग, उसमें लड़के लोग का ही गलती है, क्योंकि 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी फॉर दैट मैटर इज नॉट इनफ। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मैं तो आइडियली बोल रहा हूँ तो 1-2 साल सही है। बट चलो 2 साल अगर ज्यादा हो रहा है आप लोग के लिए, तो कम से कम 1 साल तुम लोग को रुकना है, देखना है, डेट करना है, बात करना है। क्योंकि जितना बात करोगे आदमी का मतलब काफी कुछ पता चल ही जाता है। मिनिमम 1 साल का कम से कम ये होना चाहिए वेटिंग पीरियड। फिर उसके बाद अगर तुम देख रहे हो वो बातों में अब्रॉड मूव करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना ही कि आप में। मैंने जितना भी केसेस में मेरा स्टडी किया था, मेरा 1:1 में, उसमें लड़की लोगों को, लड़कों में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। लड़की लोग को सिर्फ इंटरेस्ट था कि मैं उधर किधर जाऊंगी, किधर खाऊंगी। मेरे को इधर का बर्गर बहुत पसंद है, गूगल में देखा था मैंने। मैंने इसमें येल्प में देखा था कि इधर ये बहुत अच्छा होटल है, इधर का रिव्यूज, येल्प का रिव्यूज पढ़ा था मैंने। तो उनका कन्वर्सेशन में सिर्फ यही रहता है कि वो हस्बैंड कभी काम पे जाता है, क्या जॉब करता है, कभी खाता है, वो सब में इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको सिर्फ इंटरेस्ट है कि वो टाउन स्क्वायर में उधर एक न्यू ये खुला है, कपड़े का दुकान है, इधर ये है। मेरा जो केसेस में मैं वो बता रहा हूँ, उसमें उनका वो एक मतलब एक इजी गिव अवे है कि कभी भी अगर लड़की तुम देख रहे हो, नहीं तो जनरली कभी एक लड़की अगर किसी से शादी करने का बात कर रहा है, तो नेचुरली क्या होगा, शी शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट हस्बैंड ना। कि तुमको क्या खाना पसंद है, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तुम कभी सोते हो, कभी उठते हो। और ये सब केसेस में मैंने कॉमन चीज क्या देखा था कि उन लोग को हस्बैंड के बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सिर्फ जो फॉरेन कंट्री है कि हम लोग लास वेगास जाएंगे, तुम्हारे इधर से सैन फ्रांसिस्को से कितना दूर है लास वेगास, मतलब सिर्फ वो सब चीज में इंटरेस्ट। सिर्फ वो अब्रॉड में मूव इन करने के बाद कि तुम्हारे घर में मेड नहीं है, तो मेरे को ये खाना बनाना पड़ेगा, तो मैं पहले से सब सीख के आ रही हूँ। मतलब सब उधर मूव होने के लिए जो जो चीज चाहिए वो सब तो चीज को लेकर उसका कन्वर्सेशन रहेगा। ना ही कि शादी कर रहा है तो जाहिर सी बात है हस्बैंड कैसा है वो जानना चाहिए ना। पर उसमें उन लोग को हस्बैंड के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है ये सब केसेस में, क्योंकि उनको तो पता है कि मेरे को हस्बैंड से क्या लेना देना है। 2-3 महीने में मैं अपना करूंगा, और जैसा जितना जल्दी मेरे को मिल जाएगा रेसिडेंसी, मैं तो कटने वाला हूँ, मैं फुटने वाला हूँ, दूसरा मेरा प्लान को अंजाम देने वाला हूँ। उसके लिए ये सब केसेस में आप लोग एक कॉमन चीज देखोगे, कॉमन फैक्टर, उनको हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। सिर्फ वो कंट्री के बारे में पूछता रहेगा बातों में। जो 1 साल जो तुम लोग बात करोगे,
इसमें अगर तुम देख रहे हो कि सिर्फ वो कंट्री के बारे में बात कर रहा है, तुम्हारे बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, पक्का तुम लोग भी यही ट्राइब में बिलोंग करने वाले हो, यही होने वाला तुम लोगों के साथ भी जो मेरा 1:1 लोग के साथ हुआ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर लीगल सेफगार्ड्स, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द कंट्री वेयर यू आर, अगर उधर प्री न्यूप्स है उसको डेफिनेटली कंसिडर करो। बहुत सारे कंट्रीज में है, बहुत सारे में नहीं है। मैं जो देश में रहता हूँ इधर नहीं है, जिसके लिए हम लोग फाइट भी कर रहे हैं, बट बहुत सारे कंट्रीज में है अवेलेबल। तो सपोज आप लोग जो कंट्री में हो उधर अगर प्री न्यूपिटल अग्रीमेंट वगैरह वैलिड है, बाय ऑल मीन्स उसको स्टडी करो, कंसिडर करो और डिस्कस करो अपने वाइफ के साथ कि हम लोग ये करने वाले हैं। क्योंकि ये चीज अगर एक करेगा तो उसका अंदर उसका एक पावर काफी हद तक कम हो सकता है। अगर उसके मन में वाकई में अगर करप्शन है तो वो तभी मतलब अपोज करेगी आपका ये चीज को, वो मना करेगी, बोलेगी नहीं नहीं ये सब क्यों, ये सब नहीं चाहिए। बट अगर किसी का दिल में कुछ नहीं है, अगर उसका दिल में साफ है, बोलेगा यार नहीं रे बाबा, मतलब जिसको सिर्फ तुमसे एक फ्यूचर बनाने के लिए आना है, शी शुड बी हैविंग नो इश्यूज विद द प्री न्यूप्स। बट अगर किसका दाग में काला है तो वो स्ट्रांगली अपोज करेगी। इसके लिए डेफिनेटली कंसिडर प्री न्यूपिटल अग्रीमेंट्स। और नेक्स्ट पॉइंट है वॉच आउट फॉर एनी बिहेवियरियल चेंजेस, क्योंकि ये सब केसेस में क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, उन लोग पहले बहुत मदरली ट्रीट करेंगे आपको। मदर बिहेवियर उनका सबसे नंबर 1 फेवरेट, मदरली बिहेवियर उनका सबसे बेस्ट गेम प्लान होता है, क्योंकि तुम लोग मदर से दूर हो, मदर को मिस कर रहे हो, तो तुमको ना वो ना क्लोजली ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है कि मदरली पहले पहले तो कर रहे हैं, 2 महीना कर रहे हैं, तीसरा चौथा, क्योंकि जो देखो जिसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उससे वो कभी बाहर नहीं आएगा। जो नेचुरली अगर पूछ रहा है तो वो 1 साल 2 साल मतलब कंसिस्टेंट रहेगी वो अपने बिहेवियर पैटर्न से। लेकिन जो पुट ऑन कर रहा है, ऐड कर रहा है मैनिपुलेट करने के लिए, तो थोड़े टाइम करने के बाद बोर हो जाएगी, खुद ही स्टॉप कर देगी। समझ रहे हो बात को? इसलिए ये सब जो साइंस है उसको अच्छे से ध्यान दो। जिसका जो नेचर है वो वैसा ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है ना। तो किसी का अगर वाकई में नर्चरिंग मदरली केयर देने वाला नेचर है तो वो कंसिस्टेंट रहेगी। वो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भी वही उसका बिहेवियर रहेगा। ये खाना खाया, नहीं खाया, अभी खा लो, ऐसे ही रहेगा। बट जो सिर्फ एक मेकअप कर रहा है, एक मेडअप चीज कर रहा है, स्टार्टिंग में करेगी 1 महीना 2 महीना, उसका पूरा खत्म हो जाएगा। तू खा नहीं खा उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा उनका थियरी होने वाला है। इसको खाने दे, मरने दे, मेरे को क्या, ऐसा हो जाएगा। तो वॉच आउट फॉर बिहेवियरियल चेंजेस, क्योंकि ये बिहेवियर चेंजेस श्योर फायर इंडिकेशन है कि आपका फ्यूचर में कुछ कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। यही चीज आपको बचाएगा बाद में, और कुछ नहीं। याद रखना ये सब चीज। तो भाई लोग, मेरा कंक्लूजन यही है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लड़की लोग अपना जिंदगी को खराब कर सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लड़की लोग अपना जिंदगी को खराब करेंगे, बट ये मैं जरूर बोल रहा हूँ एवरी वुमन इज केपेबल ऑफ स्क्रूइंग योर लाइफ। हर एक लड़की में वो ताकत है, क्षमता है। तो इसके लिए आप लोग को बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि आप जब शादी करो तो आप एक स्ट्रेंजर, कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपने घर पे ला रहे हो। जैसा देखो हम लोग हमारे भाई के साथ, भले मेरा भाई के साथ मेरा रिलेशन हो ना हो, हम लोग एक दूसरे को पहचानते तो है, बचपन से बड़े हुए हैं हम लोग को एक दूसरे का। जैसे मैं मेरा भाई के साथ कोई खास कुछ टच में हूँ नहीं, वो यूएस में एप्पल में काम करता है, साइंटिस्ट है, अलग ही दिमाग का है वो, मैं भी अलग दिमाग का हूँ। आप लोग को भी, मैं साइकोलॉजी में हूँ, वो साइंटिस्ट है, वो बैटरीज बनाता है आईफोन का। तो अलग है, मैं अलग हूँ, हम लोग कभी बात नहीं करते। लेकिन उसको मैं पहचानता, वो भी मुझे पहचानते। लेकिन एक लड़की के साथ क्या होता है, आप एक कंप्लीट टोटल स्ट्रेंजर को अपने घर पे बुला रहे हो। समझ रहे हो थियरी में क्या समझाने को ट्राई कर रहा हूँ? और जैसे कि मैंने बताया, एवरी वुमन इज केपेबल ऑफ स्क्रूइंग योर लाइफ। हर किसी के अंदर वो क्षमता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कई में है, हर किसी में है वो। द सूनर यू नो दिस फैक्ट, द सूनर यू विल बी अलर्ट इन लाइफ। उसके लिए अलर्ट रहो, और ये चीज का हमेशा फोर फ्रंट में रखना जो मैं बोल रहा हूँ। आई रिपीट, every woman is capable of screwing your life. Every woman is capable of causing adultery, of indulging in adultery. याद रखना, हर एक लड़की आपका जिंदगी को झाड़ बना सकता है, 100% बात है। तो जो भी आप लोग ने सीखे समझे मेरे साथ शेयर करो कमेंट्स में। I'll make a move. जय हिंद।